तो देवर्षि नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि इस प्रकार जब विदेहराज मुनि के यहाँ नव योगेश्वरों का आगमन हुआ और विदेहराज जी ने जनहित आत्महित के लिए प्रश्न पूछा, तो सर्वप्रथम योगेश्वर कवि कहते हैं कि हे विदेहराज मुनि, जिस मनुष्य को तत्व प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सर्वश्रेष्ठ जो साधन है, जिसमें त्रुटि भी हो जाए तो भी कोई दोष नहीं लगता, वह साधन है भागवत धर्म। अगर कोई भागवत धर्म का पालन करता है तो उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ये भागवत धर्म क्या है? तो कवि योगेश्वर जी कहते हैं, हे विदेहराज मुनि, कायेन उवाचा मनसेन्द्रिये वा मुखाश्च वाचास्तकते स्वभावात् करोति यस्मै सकलं परस्मै नारायणमीति समर्पयेत। यानी मन से, वाणियों से, इंद्रियों से, शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं उसे नारायण को समर्पित कर दें। और यही कर्म योग है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा मे संगस्तु कर्मभिः। कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और यही कर्म योग है। पर इस कर्म योग का सर्व सरलतम साधन यही है कि हम जो भी करें भगवान को समर्पित कर दें। और इससे भी सरलतम साधन शब्दों में अगर कर्म योग की व्याख्यान करूं तो आप जो भी कर्म करें उसमें अपने संस्कृति, अपने धर्म को जोड़ दें। और जब धर्म के साथ कर्म जुड़ेगा तो आप स्वयं कर्मयोगी बन जाएंगे। तो अपने मन में भाव रखें कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह मेरे भगवान को समर्पित है, मेरे गुरु को समर्पित है। मेरा पुण्य, मेरा पाप, मेरा सुख, मेरा दुख, सब कुछ मेरे भगवान को समर्पित है। क्योंकि ना मैं दुख हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं पाप हूँ, ना मैं पुण्य हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दौख्यम, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वह अनंत हूँ। तो मैं अपने अनंत जिससे मैं आया हूँ उसे ही समर्पित कर दूँ। तो यही कर्म योग है, यही भागवत धर्म का मूलतः जो सीढ़ी है वह यही है। तो इस प्रकार कवि जी ने महाराज मुनि विदेहराज को उत्तर दिया कि मनुष्य भागवत धर्म का पालन करे तो सरलतम विधि से वह भगवत प्राप्ति कर सकता है।